गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 31 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सुमंगल और विद्यार्थी छात्रवृत्ति वेब पोर्टल शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। फिर बात करते हैं यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना आर्ट के माध्यम से एक्सप्रेस ग्लोबल पेंटिंग जो कंपटीशन हुआ वो बांग्लादेश के अंजार मुस्तान अली के द्वारा जीता गया। डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 डॉक्टर सतीश मिश्रा के द्वारा जीता गया। इनको ये अवार्ड नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। भारत के नेक्स्ट जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी है, जो कि 11वें नंबर के सूचना आयुक्त होंगे। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीन दिल्ली ऐप शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली के द्वारा, और जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम केशुभाई पटेल है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, HDFC के MD एंड CEO के रूप में भी हाल ही में शशिधर जगदीशन जी को चुना गया है, और जो इससे पहले CEO थे आदित्य पुरी जी, जो कि जब से ये बैंक बना था तभी से उसके ये MD एंड CEO थे। फिर बात करते हैं वेजिटेबल्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। बोल्विया के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस अर्के को चुना गया। हाल ही में भारत ने अपने नवीनतम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च जो है वो 7 और 8 नवंबर को किया जाएगा, जो कि अपने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया जाएगा। फिर बात करते हैं हाल ही में परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल और म्यूजिक एंड डांस जो है पर्टिकुलर वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये जो नेशनल फेस्टिवल है बेसिकली नृत्य तरंगणी और यूनाइटेड नेशन के पार्टनरशिप के साथ किया जाता है और एवरी ईयर किया जाता है। फिर बात करते हैं ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2020 के लिए यूनाइटेड नेशन के वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एनिमेशन जो डे है वो 28 अक्टूबर को मनाया गया। डॉक्टर ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? सो राइट आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि हमारे देश की एविएशन मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में जो हरियाणा स्टेट है वो टॉप पोजीशन पे रहा है। गिनी के नए राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को चुना गया। फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सैमसंग जो कंपनी है वो शीर्ष पे रही है। और बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो HDFC बैंक इसमें टॉप पे रहा है। फिर बात करते हैं जर्मनी कंट्री के अंदर जो स्पेस ऑपरेशंस है उसका मुख्यालय बनाया जाएगा। नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं जो अपने जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके अंदर अब भारत का प्रत्येक नागरिक वहाँ पर कुछ भी ज़मीन खरीद सकता है, जिससे वहाँ पर शॉप खोल सकता है, होटल कर सकता है, या फिर कोई और अन्य चीज़ें वहाँ पर रह सकता है। फिर बात करते हैं जो पैदल सेना दिवस है वो 27 अक्टूबर को मनाया गया। और अपने बात करते हैं इंडिया का जो सबसे पहला इन्फेंट्री जो म्यूजियम है वो पर्टिकुलर इंदौर के अंदर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश के। फिर बात करते हैं नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स पुस्तक के लेखक जो है सरब्रीत सिंह जी हैं। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर जो 1984 के दौरान जो सिख रायोट्स हुए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। फिर ये था आज के लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन के क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। अभी सार्वजनिक मामलों के सूचकांक पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में चुना गया? सो राइट आंसर होगा केरला, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। और ये जो इंडेक्स जारी किया गया इसके अंदर जो लार्ज स्टेट है उनके अंदर ये फर्स्ट
पोजीशन पे रहा है। सेकंड पोजीशन पे जो रहा है अपना तमिलनाडु, थर्ड पे अपना कर्नाटका और फोर्थ पे आंध्र प्रदेश रहा है। इसी तरह से अपने जो स्मॉल कैटेगरी के स्टेट्स हैं उनके अंदर जो गोवा है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है और जो मिजोरम है वो सेकंड पोजीशन पे रहा है। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो यूनियन टेरिटरी है उसके अकॉर्डिंग जो चंडीगढ़ है वो फर्स्ट पोजीशन पे और जो पुदुचेरी है वो इसमें सेकंड पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश इस इंडेक्स के अंदर जो लास्ट रैंकिंग आई है उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ये जो इंडेक्स है बेसिकली सिटी बेस्ड नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चेयरमैन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन जी है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके लिए बेसिकली जो 3 पिलर्स है उनको डिसाइड किया है जैसे कि इक्वलिटी है, ग्रोथ है और सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों पिलर्स के ऊपर स्टेट के अंदर जो भी वर्क हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उनका इंडेक्स ये जारी हुआ है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल का लॉन्च किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के तहत बेसिकली ये कहा गया है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उन सब प्रॉपर्टी का जितना भी जो आपका ब्यौरा है वो आपको इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को अवैध माना जाएगा और नेक्स्ट टाइम ये जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा और किसी को ट्रांसफ़र भी ये नहीं होगी। जैसे ही आप पर्टिकुलर इस पोर्टल के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड हो जाते हैं उसके बाद आपको वहाँ से ई पट्टाधार पासबुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं जैसे कि ओडिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जी है उनके द्वारा मो विद्युत पोर्टल स्टार्ट किया गया था और अभी हाल ही में एक सुमंगल पोर्टल या फिर जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल भी स्टार्ट किया गया था। केरला की बात करते हैं तो जो देश का पहला राज्य बना है जो कि वेजिटेबल के लिए एमएसपी इसने डिसाइड किया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सबसे ज़्यादा ऋण देने के मामले में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। अब यहाँ पर अपन ने बात की तेलंगाना की, सो बात करते हैं तेलंगाना स्टेट के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा गया है तेलंगाना का शो किया गया। तेलंगाना के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि छत्तीसगढ़ हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर तेलंगाना स्टेट के बारे में। सो जो कैपिटल है यहाँ की हैदराबाद है, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदररंजन है। फॉर्मेशन जो हुआ 2 जून 2014 को हुआ था। यहाँ का जो स्टेट गेम है वो कबड्डी है। यहाँ का जो एनिमल है वो चीतल है जिसके अंदर स्पॉटेड डियर जिसको भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं जो हाईएस्ट पीक है यहाँ की डोलीगुटा है और यहाँ की जो डांस है वो पेरेनी शिवा थंडवम नाम से यहाँ का पर्टिकुलर डांस है। यहाँ की यदि अपने नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काशू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और मुर्गुवानी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यदि अपने विधानसभा की बात करें तो 119 सीट्स विधान परिषद की, 40 लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ तेलंगाना के बारे में। सो यहाँ का जो बाथुकोमा फ्लोर फेस्टिवल है वो काफ़ी फेमस है और 2020 को तेलंगाना स्टेट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष को डिक्लेयर किया गया है। और अभी हमारे देश के जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा यहाँ पर कृषि मेगा डेटा रिकवरी सेंटर ओपन किया गया और हरिता हराम जो प्रोग्राम है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया। और तेलंगाना स्टेट का जो पहला फूड पार्क है वो निजामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ओपन हुआ है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप प्रेस कीजिए। उसके अंदर आपके पास जो ऑल का नोटिफिकेशन होता है उसको आप प्रेस कीजिएगा। इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चंद्रमा की प्रकाश सतह पर किस संस्था के द्वारा पानी की खोज की गई है? वाटर ऑन सनलाइट सरफेस ऑफ मून। पर्टिकुलर जहाँ पर आपके पास मून के ऊपर लाइट फॉल हो रही है वहाँ पर जो वाटर है उसकी खोज की गई है। सो इसकी खोज जो की गई है वो नासा के द्वारा
की गई है। और नासा का एक प्रोग्राम है जिसको नाम दिया गया है सोफिया, उसके द्वारा पर्टिकुलर ये खोज की गई है। सोफिया की जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी रखी गई है। फिर बात करते हैं नासा के बारे में। सो नासा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम ब्रिडेनस्टीन है। यहाँ इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेजेंट है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1958 के अंदर हुआ था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे इसरो की बात करते हैं तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसी तरह से बात करते हैं चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है। फिर बात करते हैं जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। सो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर जो सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है, बेसिकली ये जो गुजरात स्टेट के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के जो कवाडिया एक केवड़िया नाम से एक जगह है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो जूलॉजिकल पार्क है बेसिकली 375 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और लगभग 7 डिफरेंट लेवल्स के अंदर ये ओपन हुआ है। फिर अपने यदि बात करते हैं इस ये जू के अंदर बेसिकली डिफरेंट स्पाइसीज़ के आप जानवर्स या फिर पक्षी देख सकते हो, जैसे कि पैरिशियन कैट्स हो गया, रैबिट्स हो गए, और यंग हॉर्सेज हो गए, स्मॉल शिप्स हो गई, गोट्स हो गए, टर्कीज एंड गीज, कुछ ये बर्ड्स और आप एनिमल्स यहाँ पर देख सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर एक आरोग्य वन का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, जिसका यूज़ बेसिकली योगा, आयुर्वेदा और मेडिसिन के लिए किया जाएगा। और साथ साथ जो अपने पास मेडिसिन होती है, स्पाइसेस होती है, उनका भी बेसिकली यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा, जिसके तहत और अराउंड 380 जो स्पाइसेस और प्लांट्स और ट्रीज़ है उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इसी तरह इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आरोग्य कुटीर का भी उद्घाटन यहाँ पे किया गया, जो एकता मॉल है उसका भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। सो ये कुछ फैक्ट्स थे इस क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं विजय रूपानी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है जो कि गांधीनगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से सिलेक्ट किए गए हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की IIFFB 2020 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ओम पुरी को सम्मानित किया गया। उनके बिहाफ पे उनकी जो वाइफ है नंदिता पुरी, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है। फिर बात करते हैं जो ये IIFFB 2020 अवार्ड है, इसके अंदर बेस्ट एक्टर के लिए जो विक्टर बनर्जी है उनको चुना गया, और फीमेल एक्ट्रेस की बात करते हैं तो जो शैलजा अंबू है उनको चुना गया है। फिर अपने बात करते हैं ओमपुरी की। सो ओमपुरी को 1990 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला हुआ है। बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि ऋषि कपूर की बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत और इरफान खान। अभी इनका भी कोविड-19 का जो ये ड्यूरेशन चल रहा था इसके अंदर इनकी मृत्यु हुई है। फिर अपने हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, महिला सुरक्षा के लिए किस संस्था के द्वारा मेरी सहेली पहल स्टार्ट की गई है। सो इसका जो राइट आंसर होगा इंडियन रेलवे के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। ये जो स्कीम है या फिर पहल है मेरी सहेली, बेसिकली आज से लगभग 1 मंथ पहले ही साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है जिसका हेडक्वार्टर अपने वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है वहाँ पर स्टार्ट की गई थी। फिर उसके बाद जो आंध्र प्रदेश स्टेट है उसके द्वारा भी स्टार्ट की जा चुकी है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर ऑल ओवर इन इंडिया रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो भी महिला यात्री हैं जो कि पर्टिकुलर ट्रेन्स के अंदर जर्नरी कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। और ये स्कीम जो है बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है RPF उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर इसके तहत बेसिकली यदि किसी भी महिला को कुछ प्रॉब्लम फेस होती है जर्नरी के दौरान, तो वो पर्टिकुलर जो नंबर है 182 उसके ऊपर डायल करेंगे और उसके बाद उनको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे NTPC की बात करते हैं, इसको वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 का अवार्ड
PSU की कैटेगरी के अंदर मिला था। इसी तरह से HDFC जो बैंक है इसको बैंकिंग सेक्टर के लिए अवार्ड मिला था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस स्वदेशी मोबाइल ऐप को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा SAI। SAI का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट रखा गया है। इस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और एंड टू एंड जो सिक्योर सर्विस है उसको ये प्रोवाइड करवाएगी। इसके द्वारा जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन होगी या कुछ भी आप प्रोसेस करते हो तो वो पर्टिकुलर क्या है, सिक्योर है। इसी वजह से इसका यूज़ किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के थ्रू पर्टिकुलर आपके पास जो भी वॉइस मैसेज है उसको आप सेंड कर सकते हो, जो टेक्स्ट मैसेज है उसको आप सेंड कर सकते हो, जो वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज है ये भी आप इसके थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जो ऐप है बेसिकली जिस तरह से आपका व्हाट्सअप यूज़ आप करते हो सेम उसी तरह से ये यूज़ होगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे कि मूव पे की बात करते हैं तो ये मूव पे जो ऐप है राजस्थान के अंदर IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ के जो डेयरी उत्पादक हैं उनके लिए। ग्रीन दिल्ली की बात करते हैं तो ये ऐप दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल जी जो कि प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। जियो के डायरेक्ट की बात करते हैं तो ये केरला जो स्टेट है उसके द्वारा कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए ये ऐप लॉन्च किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कर्नाटका यक्षगान अकादमी सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रशेखर दामले को चुना जाएगा। इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा जो कि नवंबर मंथ के जो 7 और 8 नवंबर है उसको इस डेट को इससे सम्मानित किया जाएगा। फिर यदि अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है जैसे अम्बाथा नाय मुद्रादी की बात करते हैं तो इनको कर्नाटका यक्षगान जो अकादमी है इसके द्वारा पार्थी सुबा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है जैसे कि उमा सेट्टी की बात करते हैं या फिर कुरिया गणपति शास्त्री की बात करते हैं तो इनको यक्षाश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पर्टिकुलर जो आपके पास कर्नाटका यक्षगान अकेडमी ऑनरी अवार्ड है इसके तहत लगभग 50,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसी तरह से अपने बात करते हैं तो जो यक्षाश्री अवार्ड है उसके लिए पर्टिकुलर 25,000 रुपीज़ का अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। इसी के साथ साथ इसको एक शॉल और एक मेडल भी प्रोवाइड, जो अपने ट्रॉफी होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करण जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।